नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर इजी में। आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स 22 अगस्त की थर्ड शिफ्ट की। इसका कंप्लीट मेमोरी बेस्ड एनालिसिस, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्या डिफिकल्टी लेवल था पेपर का, कौन सा सेक्शन इजी था, कौन सा ट्रिकी था और कौन क्या गुड अटेम्प्ट रहने वाले हैं, कितने रहने वाले हैं, ये सब हम कवर करेंगे। और साथ में मैं अपने अटेम्प्ट्स बताऊंगा आपको, और मुझे क्या पेपर में डिफ़िकल्टी लेवल फ़ील हुआ वो भी देखेंगे। और साथ में हम देखेंगे कि आने वाली शिफ्ट के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और कितना कट ऑफ जाएगा इसका, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपके सामने है आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स की 22 अगस्त 26 थर्ड शिफ्ट का मेमोरी बेस्ड एनालिसिस। तो देखिए सेक्शन वाइज एनालिसिस रहेगा, बेस्ड ऑन रिकॉल क्वेश्चन रहेगा। पहला आपका इंग्लिश का सेक्शन ओपन हुआ था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थी, फिर रीजनिंग थी। टॉपिक कवरेज है, क्वेश्चंस टाइप हैं, डिफिकल्टी लेवल्स हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए पहले आया था आरसी। आरसी आपका 8 से 9 नंबर का आया था ये। इसकी डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था, जो मुझे लगा। ठीक है, और इसमें 3 क्वेश्चन डायरेक्ट थे। 3 क्वेश्चन डायरेक्ट थे, जिसमें से आपके एक एक क्वेश्चन आपका मीनिंग बेस्ड था। फिर क्लोज टेस्ट आया था आपका 6 क्वेश्चन का। ये इजी टू मॉडरेट था, आप कर सकते थे इसको। व्हाट्सएप आया था 5 क्वेश्चन का आपका। एक मिनट। और व्हाट्सएप आया था 5 क्वेश्चन का। एरर डिटेक्शन आया था आपका 5 क्वेश्चन का। तो इसकी भी इजी ही था ये, और ये भी आपका इजी था। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिला था, मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ अगर आपके लिए, तो फिलर्स आए थे, सिंगल फिलर्स आए थे। कुछ क्वेश्चंस आपके आए थे। और उसके बाद आपका एक व्हाट्सएप आया था, व्हाट्सएप आपको बता ही दिया। पिलर्स आए थे, एक दो मिसलिनियस क्वेश्चन भी आए थे आपके, एक दो मिसलिनियस क्वेश्चन भी आए थे आपके। एक कॉलम बेस्ड आया था आपका, कॉलम बेस्ड आया था एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था बस इसका कॉलम बेस्ड का। तो ये था। अब इसमें आपके सेफ अटेम्प्ट क्या होंगे, सेफ अटेम्प्ट। तो देखिए सेफ अटेम्प्ट जो थे आपके, वो आपके 25, 25 होने चाहिए सेफ अटेम्प्ट। 20 या ऐसे कह सकते हैं 20 से 25 तक ये आपके सेफ अटेम्प्ट है। और अच्छे गुड अटेम्प्ट मतलब कि जो एकदम अच्छे अटेम्प्ट होने चाहिए, गुड अटेम्प्ट की बात जो है यहाँ 25 होनी चाहिए इसमें। और जो इसमें मेरे अटेम्प्ट थे, माय अटेम्प्ट जो थे, वो इसमें मेरे 28 थे, मेरे अटेम्प्ट। इसमें मैंने रिस्क लिया था थोड़ा, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो गुड अटेम्प्ट यही होनी चाहिए, बट मैंने रिस्क लिया था, 28 हो गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम नेक्स्ट सेक्शन पे। देखिए डिफिकल्टी लेवल तो मॉडरेट था आपका। मेजर फोकस रीडिंग और ग्रामर और वोकेबलरी पे था। टाइम टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था आपका, और आराम से इस टाइम मैनेजमेंट में हो जाता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या था, देखिए डीआई आई थी, डीआई आई थी दो आपकी। 5 5 क्वेश्चन की डीआई थी। ये 5 क्वेश्चन की थी। ये आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये 4 से 5 क्वेश्चन था, और ये 5 से 6 क्वेश्चन का था। लेकिन केस स्टार्ट आपका 5 ही क्वेश्चन का था। फिर आपकी नंबर सीरीज आई थी, ये भी आपकी 4 क्वेश्चन की थी, 3 से 4 क्वेश्चन की थी। सिंप्लीफिकेशन भी आपका 3 से 4 था। और जो रिमेनिंग था वो 10 से 12, 10 से 13 अर्थमेटिक था। अब देखिए ये जो लाइन बेस्ड डी आई थी, ये भी इजी थी आपकी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं था, और क्वेश्चन भी इसके बहुत इजी इजी थे, ऐसा नहीं है। मतलब एक दो क्वेश्चन आपके थे जो बहुत लेंदी थे, बाकी और सब क्वेश्चन तो इजी थे। ये भी आपकी डुएबल डी आई थी, इजी थी। इसके भी क्वेश्चन इजी इजी थे। 1 से 2 क्वेश्चन आपके जो थे वो भी लेंदी थे। फिर आपकी केसलेट जो आई थी, ये इजी थी, लेकिन इसको करना लास्ट में था आपको। इसको करना लास्ट में था, लेकिन ये भी डुएबल थी। इसमें ए बी और सी 3 चीज़ें दी गई थी, ये आपका ऐसे टेबल बन जाती।
टेबल बन जाता है इसका, ए बी और सी। अब ये मेरे ख्याल से ऐसे टोटल यहाँ पे आ रहा था, और ये दो चीजें थी, तो आपको ये दी हुई थी और ये दिया हुआ था, तो आपको ये निकालना था। तो ये भी डुएबल डी आई थी, ये 5 क्वेश्चन गेसलेट के भी बहुत डुएबल थे, इसको भी आप कर सकते हैं। मिसिंग नंबर सीरीज भी बहुत डुएबल थी, ये भी की जा सकती थी। सिंप्लीफिकेशन आपकी डुएबल थी, ये भी की जा सकती थी। अर्थमेटिक भी आपकी 3 से 4 क्वेश्चन डुएबल थे, बट टाइम रहेगा तब आप कर पाते इसको, क्योंकि आपने ऑलरेडी टाइम यहाँ दे चुके थे। 3 से क्वेश्चन वेरी डुएबल थी, बाकी भी डुएबल था, लेकिन अगर कुछ टाइम रहता तो इसमें आपके अगर गुड अटेम्प्ट देखे जाएँ, पहले सेफ की बात कर लेते हैं हम लोग। सेफ अटेम्प्ट, तो सेफ अटेम्प्ट इसमें आपके होने चाहिए 20। गुड अटेम्प्ट क्या होने चाहिए इसमें? गुड अटेम्प्ट आपके होने चाहिए मिनिमम 23 क्वेश्चन गुड अटेम्प्ट। फिर और मेरे अटेम्प्ट क्या थे इसमें? मेरे अटेम्प्ट थे इसमें 25। मैंने क्या-क्या किया था देख लीजिए, डीआई मैंने ये कर लिया था, ये भी डीआई कर लिया था, केस सेट कर लिया था, तो 15 नंबर यहाँ से आएगा। नंबर सीरीज कर ली थी मैंने, सिंप्लीफिकेशन कर लिया था। तो अगर इनके भी 3-3 क्वेश्चन आप देखेंगे, तो ये होगा 6 क्वेश्चन, तो 21 क्वेश्चन यहाँ से होगा, और 4 मैंने अर्थमेटिक की थी, तो यहाँ पे टोटल मेरा 25 आ गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट था, डीआई पे ज़्यादा फ़ोकस था इन लोगों का। अगर आप तीनों डीआई कर लेते तो आपका 15 नंबर आ जाता। अर्थमेटिक कुछ-कुछ डुएबल थी, आपको बीच-बीच में वो डुएबल दिख रही थी, तो उसको आप कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं रीजनिंग। यही गेम चेंजर था आज के लिए, ये गेम चेंजर था आपका, गेम चेंजर था ये आपके लिए। देखिए तो कोडिंग डिकोडिंग आई थी, देखिए कोडिंग डिकोडिंग सिंगल क्वेश्चन आया था आपका। हम्म, सिंगल क्वेश्चन आया था। नंबर पेयर भी आपका एक नंबर सिंगल आया था। पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं, तो देखिए बॉक्स बेस्ड आई थी, ये 6 थी। 6 प्लस वेरिएबल था आपका, और ये मेरे ख्याल से 7 प्लस वेरिएबल था। और ये सिलेक्शन बेस्ड पजल आई थी, इसमें 3 चीज़ें दी गई थी, और 9 लोग थे, और ऐसा पेयर बन रहा था इसमें 4। ठीक है, इसके बारे में भी मैं बात करेंगे हम लोग। एक सर्किल बेस्ड आए थे जो कि इन आउट था, बट सम आउट था, सम इन और सम आउट था। ये मेरे ख्याल से 7 से 8 नंबर की थी। इनइक्वालिटी आई थी आपकी 3 क्वेश्चन, डुएबल थी। सिलॉक्स आया था 3 क्वेश्चन, डुएबल था। ब्लड रिलेशन आया था 3 क्वेश्चन, डुएबल था। डायरेक्शंस आया था 3 क्वेश्चन, डुएबल था। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें क्या-क्या गुड अटेम्प्ट हैं। देखिए पहले हम सिलेक्शन बेस्ड पजल की बात कर लेते हैं, क्योंकि यही ट्रिकी पजल थी इसमें, सबसे ट्रिकी पजल यही थी। बाकी अगर आप ये करते हैं, मैंने तो नहीं किया था ये, बट मुझे ये ट्रिकी पजल लगी। इसमें क्या था कि 3 कंट्री दी हुई थी, 3 कंट्री दी गई थी, 3 कंट्री दी गई थी। जैसे हम लोग मान लेते हैं एक फ्रांस थी, एक इटली थी, और एक और कोई कंट्री थी, मान लेते हैं जर्मनी थी। अब देखिए जर्मनी थी, तो अब जैसे जानते हैं जो, और ए से लेके आई तक का था, लेकिन अब जैसे टोटल आई था, लेकिन जो ए के साथ था वो ओनली 1 मेंबर था, ओनली 1 मेंबर, तो मतलब ए के साथ 2 लोग बैठ गए, और मेरा ए के साथ यहाँ बैठ रहा था वो ई था, जो मेरा बैठ रहा था। लास्ट में आया था कि ए के साथ सी या कुछ था, और ई यहाँ बैठ रहा था मेरा। और मेरे ख्याल से ना ई के साथ जो बोला गया था कि ई के साथ आपके इवन लोग बैठते हैं, इवन, इवन। तो देखिए अगर आप ई के साथ इवन लोग बैठाएँगे तो 2 होगा या तो 4 होगा आपका। ठीक है, ये एक चीज़ें थी जो बाद में आपको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन लास्ट में इसी से बन रहा था। तो यहाँ पे मेरा 4 लोग बैठे थे, यहाँ पे 3 लोग बैठे थे, तो 3 लोग जो बैठे थे उसके साथ ई बैठाया था मैंने, और यहाँ पे जो 4 लोग बैठे थे, और इसका जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन थे वो भी डुएबल थे। तो ये रही बात। हम लोग बात कर लेते हैं गुड अटेम्प्ट की, सेफ अटेम्प्ट। सेफ अटेम्प्ट क्या थे, गुड अटेम्प्ट क्या है, मेरे अटेम्प्ट क्या थे इसमें। देखिए सेफ अटेम्प्ट इसमें जो थे आपके वो 22 थे। गुड अटेम्प्ट इसमें क्या थे, इसमें गुड अटेम्प्ट 25 थे। मेरे अटेम्प्ट क्या है इसमें, 29 है मेरे अटेम्प्ट, 29 है मेरे अटेम्प्ट। ठीक है, मैंने क्या क्या किया था देख लीजिए। मैंने ये नंबर पेयर लिया है, पजल्स 1 2 3, 3 पजल्स मैंने निपटा दिए। लास्ट में मैंने निपटाया था ये
बन गई थी लेकिन बस थोड़ी-थोड़ी रुक रही थी, बट लास्ट में मेरी ये बन गई थी। तो मैंने इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन ये चीज़ें कर ली थी। तो ये रहा मेरा रीज़निंग के लिए। अब आप अपना देख लीजिएगा, बाकी अभी मैं आपको पूरा ओवरऑल अटेम्प्ट भी बता दूँगा कितने ओवरऑल अटेम्प्ट भी थे। बट ये जो सिनेरियो था, डायरेक्शंस भी ईज़ी थी, ब्लड रिलेशन भी ईज़ी था, स्लॉग्स भी ईज़ी था और इनइक्वालिटी भी ईज़ी था। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। डिफ़िकल्टी लेवल जो आपका था मॉडरेट टू मॉडरेट हार्ड था, पज़ल हेवी सेक्शन था और सिलेक्शन ऑफ डुअल पज़ल ये बहुत क्रूशियल था। यही सबसे बड़ा क्रूशियल था इसके लिए। सेक्शन वाइज़ क्या था देख लेते हैं। आरसी, क्लोज्ड, व्हाट्सएप, एरर डिटेक्शन, क्वांट में डीआई, सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अरिथमेटिक, रीजनिंग में मल्टीपल पज़ल थे और बेसिक स्कोरिंग टॉपिक था आपका। नेक्स्ट शिफ्ट के लिए क्या करेंगे, इजी क्वेश्चन को पहले करना है, स्टक नहीं होना है, सेक्शनल टाइमिंग रखनी है आपको, अपना देखते रहना है किस पे किसने क्या करना है, एक्यूरेसी को बढ़ाए रखना है। मेंस के प्रिपरेशन करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें और कर लेते हैं कि इसमें मेरे अटेम्प्ट्स क्या थे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे हुई। अब देखिए टोटल जो मेरे अटेम्प्ट थे, टोटल जो मेरे अटेम्प्ट हैं इसमें, टोटल टोटल जो मेरे अटेम्प्ट थे तो वो थे इंग्लिश में आपके 28, क्वांट में 25 और रीजनिंग में 29। तो अगर आप इन इन लोगों को करेंगे तो ये 82 ऑन 100 बनेगा, जो कि एक अच्छे अटेम्प्ट है। बट इसमें मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया था, ये ध्यान रखिए, इसमें मैंने रिस्क लिया है। इन दोनों में तो ठीक है, इस दोनों में रिस्क नहीं लिया, लेकिन इसमें रिस्क लिया है मैंने थोड़ा बहुत, 2 से 4 क्वेश्चन का रिस्क लिया मैंने। बट टोटल ये अटेम्प्ट है जो कि ठीक है, ओके अटेम्प्ट है। शिफ्ट इजी थी मेरे हिसाब से, बट जिसकी तैयारी थोड़ी कम उसके लिए मॉडरेट हो सकती है, बट डिफिकल्ट तो नहीं थी ये शिफ्ट। तो इसीलिए आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। अब जो कट ऑफ है वो अभी डिसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आने वाले शिफ्ट हैं, तो इसलिए कट ऑफ डिसाइड नहीं हो सकता। मेंस की प्रिपरेशन के लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। इसलिए धन्यवाद। आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। चलिए धन्यवाद।